हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज का हमारा टॉपिक है ऐप इंजन। आज हम लोग ऐप इंजन करेंगे और ये दो तरह का होता है वैसे तो, स्टैंडर्ड और होता है फ्लेक्सिबल। ठीक है, तो पहले समझते हैं कि ऐप इंजन होता क्या है बेसिकली। ठीक है, द ऐप इंजन इज अ गूगल पास ऑफरिंग। इट इज कंप्यूट सर्विस दैट प्रोवाइड एन अ मैनेज प्लेटफॉर्म फॉर रनिंग एप्लीकेशन। मतलब ये आपको एक मैनेज प्लेटफॉर्म देता है आपकी एप्लीकेशन को रन करने के लिए। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि मैनेज प्लेटफॉर्म से क्या मतलब है, ठीक है, तो मैनेज प्लेटफॉर्म से ये मतलब है कि जब हम ये बेसिकली पहले क्या होता था, ये हमारा ऐप इंजन है। ठीक है, और ये नॉट ऐप इंजन, लाइक नॉट मैनेज प्लेटफॉर्म इसे कहोगे। ठीक है, तो यहाँ क्या होता था, जब हम नॉर्मली क्या करते हैं, हम एक वेबसाइट को होस्ट करना होता है, लाइक हमारी वेबसाइट पड़ी होती है पूरी, ठीक है, ऑनलाइन। तो हमें उसके लिए एक वर्चुअल मशीन चाहिए होती है। ठीक है, हमें उसके लिए स्टोरेज चाहिए होती है, हमें उसके लिए सर्वर चाहिए होते हैं, फिर हम उसको एसएसएच से या फिर आरडीपी से कनेक्ट करते हैं, तब हम जा पाते हैं अपनी होस्टिंग पे। ठीक है, मतलब हमें ये सब चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं कि हमें कितना स्टोरेज चाहिए, कौन सा हमारा ओएस होना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए। ठीक है, बट अगर अगर आप ऐप इंजन की सर्विस लोगे, यानी जब आप ऐप इंजन की सर्विस लोगे, तो ये कहते हैं कि हम आपको मैनेज प्लेटफॉर्म देते हैं। मतलब ये आपको पास के प्लेटफॉर्म पे काम करती है, यानी प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। मतलब आपको पूरा प्लेटफॉर्म रेडी है, बस आपको सिर्फ अपनी एप्लीकेशन पे काम करना है। आपको नहीं फर्क पड़ता कि आपको कौन सा ओएस लेना है, आपको नहीं फर्क पड़ता कि हमें कितनी स्टोरेज लेनी है, आपको नहीं फर्क पड़ता कि ये सर्वर किधर जा रहा है, हमें नहीं फर्क पड़ता कि कितने वर्चुअल मशीन्स की हमें ज़रूरत है या कितने इंस्टेंसेस की हमें ज़रूरत है। ठीक है, और ये कहते हैं कि दिस इज सर्वरलेस। तो सर्वरलेस का मतलब ये नहीं होता है कि ये सर्वरलेस मतलब कि कोई सर्वर नहीं है इसमें, सर्वर होता है, बट अब क्योंकि हमें मैनेज नहीं करना होता है तो हम इसे कहते हैं सर्वरलेस। हमारे लिए ये क्या है, सर्वरलेस। भाई हमें मैनेज नहीं करना है तो हम क्या बोलेंगे, भाई हमारे लिए तो सर्वरलेस है ये। ठीक है, तो ये बैकएंड पे होते हैं सर्वर्स, और इन सर्वर्स को मैनेज कौन करता है, गूगल करता है। इनसे हमारा कोई लेना देना। ठीक है, तो बेसिकली इसे कहते हैं हम लोग ऐप इंजन। ठीक है, और ऐसा नहीं कि कहीं नहीं होता, ये सिर्फ गूगल प्लेटफॉर्म पे है। AWS की अगर मैं बात करूं तो वहां पे इलास्टिक बीनस्टैक होता है, और एज्योर की बात करें तो एज्योर में एज्योर ऐप सर्विस होती है। ठीक है, तो बेसिकली ये दो चीजें होती हैं। ठीक है, इस पे यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है। तो ये होता है हमारा ऐप इंजन, राइट, कि सब कुछ हमें खुद से करना है, मतलब हमें सिर्फ अपने एप्लीकेशन पे ध्यान देना है। बाकी जो सारा काम है, जो बैकग्राउंड पे जो भी काम हो रहा है, वो सारा गूगल मैनेज कर रहा है। ठीक है, मैनेज प्लेटफॉर्म है, यहाँ लिख दो गूगल मैनेज प्लेटफॉर्म। ठीक है, गूगल मैनेज करता है। अब मैं थोड़ी सी आपको थोड़ा सा इसका थ्योरी देख लेते हैं हम लोग, क्योंकि थ्योरी इंपॉर्टेंट रहता है यार कोई भी चीज करने के लिए। ठीक है, as this is a managed service, your focus should be on the application only, and Google will manage the resources needed to run the application। तो मैंने आपको बोला कि जो भी रिसोर्सेज आपको चाहिए वो सारी कौन मैनेज करता है, गूगल मैनेज करता है। इट वॉज जीसीपीज अर्लियर सर्विसेज इंट्रोड्यूस 2008। मतलब ये जीसीपी की बहुत पुरानी सर्विसेज में से एक है जो 2008 में स्टार्ट हुई थी, राइट। एप्लीकेशन इन ऐप इंजन रन अक्रॉस मल्टीपल सर्वर्स। मतलब ऐसा नहीं है कि एक सर्वर है तो ऐप इंजन जो है वो उसी पे रन कर रहा है। ठीक है, अब बैकग्राउंड पे रन हो रहा है तो हमें नहीं पता ना कि क्या क्या रन हो रहा है, कैसे किधर किधर रन हो रहा है। तो हो सकता है ऐप इंजन मल्टीपल सर्वर्स पे रन कर रहा हो। ठीक है, क्योंकि ये हम मैनेज नहीं कर रहे हैं, तो एप्लीकेशन इन ऐप इंजन रन अक्रॉस मल्टीपल सर्वर्स पे रन करता है वो। नो यूसेज चार्जेस, पे फॉर योर प्रोविजन। मतलब आपको लगेगा कि भाई बैकग्राउंड पे कर रहे हैं तो यार ये कुछ भी पैसे ले लेंगे, है ना, भाई हमें तो क्या पता क्या यूज हो रहा है। तो ऐसा नहीं है, कोई एक्स्ट्रा चार्ज आपको नहीं लगेगा, कोई यूसेज का चार्ज नहीं लगेगा। आपको पे फॉर रिसोर्सेज प्रोविजन, मतलब जो भी आपको रिसोर्सेज यूज हुए होंगे सिर्फ उनका चार्ज लगेगा। अब हम इसे कुछ फीचर्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो ऐप इंजन होता है मेक डिप्लॉयमेंट, मेंटेनेंस एंड स्केलेबिलिटी इजी। मतलब ये स्केलेबल भी है। मतलब अगर हम सिंपल सी एक कमांड स्टार्ट कर देंगे, ये ऑटो स्केलिंग भी ऑन कर देगा। हमें इसके लिए अलग से ऑटो स्केलिंग के लिए ना, जो हमें चीजें मतलब रिसोर्सेज हमें मैनेज करने पड़ते हैं, बनाने पड़ते हैं, कुछ नहीं बनाना पड़ेगा, ऑटोमेटिक इसके अंदर स्केलिंग है। ठीक है, सो दैट यूजर में फोकस ऑन इनोवेशंस। मतलब वही आप अपनी एप्लीकेशन पे काम करो ना, आप अपने काम से मतलब रखो, बैकग्राउंड पे क्या हो रहा है। आपने बोला हमको 12 इंस्टेंस चाहिए, हम आपको 12 देंगे। आपने बोला हमें 5 चाहिए, हम आपको 5 कर देंगे। आपका यूजेस कम हो गया, लोग नहीं आ रहे हैं, हम कम कर देंगे, है ना। लाइक हम देख लेंगे, आप खाली अपने काम पे ध्यान दो। आप मत टेंशन लो कि कितने इंस्टेंस आ रहे हैं कितने इंस्टेंस जा रहे हैं, वो हम मैनेज कर लेंगे जरूरत के हिसाब से। सेकंड पॉइंट कह रहा है ऑटोमेटिक लोड बैलेंसिंग एंड स्केलिंग। लोड बैलेंसिंग भी कर लेते हैं। मतलब आपके पास एक इंस्टेंस इधर है, एक इंस्टेंस इधर है, तो वो जो ट्रैफिक से मतलब जो ट्रैफिक आएगा वो कब इस पे आना है और कब इस पे आना है, वो भी कह रहा है भैया हम मैनेज कर लेंगे। ठीक है,
वो भी कह रहा है कि हम मैनेज कर लेंगे, उसमें आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ओके, तो मैं आपको बताता हूँ कि एक जीसीपी प्रोजेक्ट के अंदर एक ऐप इंजन हो सकता है, ठीक। एक प्रोजेक्ट के अंदर एक ऐप इंजन हो सकता है, और जब आप एक प्रोजेक्ट एक ऐप इंजन बना दोगे तो वो जो आपका डिफॉल्ट वाला होगा वो डिलीट नहीं हो सकता, वो सिर्फ और सिर्फ डिसेबल हो सकता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे ना, हम अपने लैब में जब करेंगे तो हम एक जीसीबी बनाएंगे प्रोजेक्ट नया, ठीक है। उस पर अपन चलाएंगे ऐप इंजन, एंड उसको हम लोग क्योंकि डिफॉल्ट वाले को हम डिलीट कर सकते नहीं है, हाँ डिसेबल कर सकते हैं, बट हम दोनों लैब कर लेंगे, जब स्टैंडर्ड और फ्लेक्सिबल तब कर देंगे डिसेबल, ठीक है। एप्लीकेशन वर्जनिंग एंड ट्रैफिक स्प्लिटिंग भी इसमें होता है। तो वर्जनिंग की वजह से ही ट्रैफिक स्प्लिटिंग होता है बेसिकली। यहाँ होता क्या है, एप्लीकेशन वर्जनिंग का मतलब है कि वर्जनिंग मैंने आपको बताया था कि एक होता है वर्जन 1, ठीक है, एक होता है वर्जन 2। अगर मैं आपसे बात करूं लाइक दिस, ठीक है, ये मेरा एक एप्लीकेशन था और इसमें मैंने कहा था कि भाई ये मेरा जो है ये मेरा वर्जन 1 है, ठीक है। इसको मैंने कहा कि ये एक एंड्रॉयड का मेरा वर्जन 1 था और इसको हमने लॉन्च कर दिया। अब ये क्या हो गया, ये चला गया सारे के सारे लोगों के पास, मतलब सपोज ये है कस्टमर्स, ठीक है, ये है कस्टमर्स। तो यहाँ ये मैंने वर्जन 1 लॉन्च किया और ये सबके पास चला गया, ठीक, ये इसके पास भी चला गया, ठीक है। और सेम चीज बोलूं तो ये इसके पास भी चला गया, सेम इसके पास भी चला गया, सेम इसके पास भी चला गया, ठीक है। सबके पास पहुंच गया वर्जन 1। मैंने नया नया मोबाइल बनाया, नया एंड्रॉइड बनाया, मैंने वर्जन 1 सबको दे दिया, ठीक। इन्होंने एक साल तक यूज कर लिया, इट्स वेल एंड गुड। अब क्या हुआ, नया वर्जन आया, ठीक है। अभी मैंने सोचा क्या थोड़ा सा ना कुछ इनोवेट करते हैं, तो मैंने एक नया वर्जन बनाया, ठीक है। आप समझोगे तो ज्यादा डिफरेंस होता नहीं है वर्जन में, तो थोड़ा सा होता है। सपोज मैंने पूरा रेक्टेंगल था इसमें थोड़ा कम, थोड़ा सा ऐसे कर्व कर दिया, लाइक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया मेरा एंड्रॉइड का वर्जन 2, ठीक है। अब यहां क्या हुआ कि मैंने सोचा कि भाई यहाँ पे अब जो कस्टमर्स हैं, ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि यार अभी 4 इस पे लगे हुए हैं, मैं नहीं चाहता कि पूरे एकदम से इस पे आ जाए, क्योंकि पता नहीं ना यार ये कैसे काम कर रहा है। तो मैंने सोचा कि यार एक काम करते हैं, ये वर्जन 2 है तो ये तो हो गई वर्जनिंग बेसिकली, क्योंकि वर्जन 1 भी आपके पास रहेगा, वर्जन 2 भी रहेगा, वर्जन 3 बनाओगे तो भी रहेगा, 4 रहोगे तो भी रहेगा, ठीक है। ये हो गया वर्जनिंग, ठीक है। और अगर मैं बात से करूं ये ट्रैफिक स्प्लिटिंग क्या होता है, तो आपके पास 4 सपोज करो कस्टमर हैं, ठीक है। 4 क्या मतलब बहुत सारे हैं, सपोज ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ठीक है, इतने सारे हैं। तो मैं सोचा कि यार ये सब इस पे हैं अभी फिलहाल, ठीक है, इस वर्जन 1 पे। तो मैंने सोचा कि जो नया वर्जन आया है मैं चाहता हूँ कि यार इसमें ट्रायल हो जाए, ठीक है। तो मैंने एक को और 2 को इसमें बुला लिया कि इनको देखते हैं धीरे धीरे क्या होगा। ट्रैफिक स्प्लिटिंग का मतलब क्या है, इनको नहीं पता है कि हम कहीं और जा रहे हैं, इनको लगता है कि नया वर्जन आ गया है इनके लिए, तो इनको इस पे आ गए हैं ये लोग, ठीक। अगर ये मेरा सक्सेस हो गया तो मैं धीरे धीरे सबको ट्रैफिक इस पे डाइवर्ट कर लूंगा, ठीक है। तो जितनी देर ये 2 जगह डाइवर्ट रहा, ये स्प्लिटिंग कि मैं आधा ट्रैफिक इधर आधा ट्रैफिक इधर, डिपेंड्स ऑन माय नीड कि मुझे क्या जरूरत है। जैसे अभी मुझे इस पर डेमो चाहिए, एक तरीके से डेमो मतलब कि देखना है मुझे कि क्या इसका रिव्यू रहता है, ये कितना सक्सेस होता है। तो मैं धीरे धीरे ट्रैफिक को इस पर ऐड करता जाऊंगा, और जैसे मुझे लगेगा हाँ इट्स नाउ लाइक ये टोटली रेडी है, तो मैं सारा ट्रैफिक इस पे डाइवर्ट कर दूंगा और यहाँ से सारा ट्रैफिक इसका कट कर दूंगा, ठीक है। मतलब यहाँ से पूरा ट्रैफिक इसका कट हो जाएगा, यहाँ पे कोई ट्रैफिक नहीं जाएगा आगे, सारा ट्रैफिक कहाँ हो जाएगा, वर्जन 2 पे। तो ये हो गया ट्रैफिक स्प्लिटिंग। आई होप आप समझ गए होगे। और ये बहुत सारे सपोर्ट करता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, बट बहुत सारी का मतलब सारी नहीं होती हैं। जैसे कि इसमें गो, पाइथन, जावा, नोड जेएस, नेट और रूबी ये सपोर्ट होती हैं। सी प्लस प्लस ये सब नहीं होती हैं इसमें, ठीक है। सुटेबल फॉर वेब एप्लीकेशंस, ये सबसे बेस्ट है वेब एप्लीकेशंस के लिए, क्योंकि उन्हीं में होता है ये ट्रैफिक स्प्लिटिंग और समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो इसके पीछे ये इसका वर्किंग किस टाइप का होता है, जैसे मैंने आपसे बोला कि एक जीसीपी प्रोजेक्ट के अंदर एक इंजन हो सकता है, ठीक है, सिर्फ एक ऐप इंजन हो सकता है। तो आपको लगेगा कि यार पर मुझे तो यार और भी क्लाइंट्स के लिए काम करना है, तो क्या मैं नए बनाता रहूंगा प्रोजेक्ट, क्योंकि जीसीपी में तो प्रोजेक्ट की भी लिमिट होती है ना, मतलब वो वेरी करती रहती है। कभी 5 मतलब अभी शायद चेंज हो रखा है। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं, अगर मैं न्यू प्रोजेक्ट पे जाता हूं तो आपको ये दिखाएगा कि यू हैव 23 प्रोजेक्ट्स रिमेनिंग, राइट, आपके पास 23 रिमेनिंग है। तो इसका मतलब क्या, मतलब अगर मुझे 23 से ऊपर मेरे कस्टमर चले गए या क्लाइंट चले गए, तो क्या मैं 23 से ऊपर मुझे क्या मतलब नई आईडी बनानी पड़ेगी? ऐसा नहीं है। होता क्या है, ऐप इंजन जस्ट लाइक अ ट्रेन, ठीक है। आपने बोला कि एक एक पटरी पे एक ट्रेन चलेगी, ठीक है, एक ट्रेन चल रही है। अब इसका मतलब ये नहीं कि ट्रेन में एक ही डब्बा है भाई, ऐप इंजन के अंदर सर्विसेज होती हैं। लाइक ये आपका ट्रेन हो गई, एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है, और ये आपका एक डब्बा हो गया, ये दूसरा डब्बा हो गया,
सॉरी, ये तीसरा डब्बा, ये चौथा डब्बा, लाइक सर्विसेज आप कितनी सारी कर सकते हो। ये सर्विस आपके अपने क्लाइंट के लिए है, क्लाइंट नंबर 1, इसके अपने वर्जन हैं। ये सपोज करो जोमेटो का एप्लीकेशन है, आपने इस पे चला रखा है, ये जोमेटो का एप्लीकेशन है, ये इस पे चल रहा है, इसको इंस्टेंस मिल गए, ठीक है। ये ओला उबर का एप्लीकेशन है, ये इस पे चल रहा है। तो आपके एक ऐप इंजन पे अलग अलग सर्विसेज चल सकती हैं, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे आ जाए, सपोज ये कोई मिंत्रा का एप्लीकेशन है, ये फ्लिपकार्ट का एप्लीकेशन है, आप बहुत सारी सर्विस एक साथ चला सकते हो, एक ऐप इंजन पे काफ़ी है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और जो आपका ऐप इंजन का जो यूआरएल बनता है, उसका बेसिक फॉर्म क्या होता है, सबसे आगे लिखा होता है वर्जन आईडी, फिर यहाँ पे DOT डॉट मीन, ये डॉट नहीं होगा, ये जो डॉट बनाते हैं डॉट नहीं होगा सिंपल, ये DOT ही लिखा रहता है, ठीक है। एंड देन सर्विस आईडी, देन डॉट, देन प्रोजेक्ट आईडी, देन .appspot.com। तो अगर आप बोलो भाई यार अब ये मिंत्रा चलेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे appspot.com थोड़ी ना होगा, यहाँ पे तो मिंत्रा.com होगा। यस, वो भी हम कर सकते हैं भाई। राउट 53 करता था AWS में, क्या करता था, हमारे ट्रैफिक को डाइवर्ट करता था वो हमारे डोमेन में जाकर के, राइट। तो हम अपना डोमेन लेंगे और नेम सर्वर्स के थ्रू उसको डाइवर्ट कर देंगे एज यूजुअल, जो हमेशा करते हैं। तो वो भी एक पॉसिबिलिटी है, ठीक है। उसको हम फ्यूचर लाइफ में देखेंगे, मैं आपको ये ऑप्शन दिखा दूंगा कि कहाँ से हम डाइवर्ट करते हैं, ठीक है, जब हम लैब करेंगे तो। बट इसको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करें, क्योंकि वो अलग टॉपिक है, ये अलग टॉपिक है। बट मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है, कि अगर हमें वेबसाइट को डाइवर्ट करना है यहाँ से कैसे कर सकते हैं, ठीक। ये इसका डिफॉल्ट यूआरएल मैंने आपको बताई दिया है। तो यहाँ पे बेसिकली काम कैसे करता है ऐप इंजन, जैसे सपोज कर आपका मोबाइल है, ठीक है, ये आपका मोबाइल है, इस पे आपने GCP की लोड बैलेंसर लगा दिया है, ठीक है, ये लोड बैलेंसर है। और यहाँ से क्या होता है, ऐप इंजन लगा है, ठीक है। इस ऐप इंजन को क्या चाहिए होता है, बैकग्राउंड में एक डाटाबेस चाहिए होगा, CPU चाहिए होंगे, स्टोरेज चाहिए होंगे, ठीक है, और लाइक GPU चाहिए हो सकता है, डिपेंड ऑन कंडीशन कि आपको क्या क्या चाहिए। बट आपको उससे मतलब नहीं है, आपके पास तो मोबाइल है, ठीक है। आपको क्या लगता है भाई, अपने को क्या है, अपने को पता है ये मोबाइल है, इसे सब सर्वरलेस है, इसमें कुछ सर्वर की जरूरत नहीं है, ठीक है। पर ऐसा नहीं है, बैकग्राउंड पे सारी चीजें होती हैं, सारी एग्जिस्ट करती हैं, सबकी जरूरत होती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, बैकग्राउंड पे रहती हैं। सो हमें लगता है कि सर्वरलेस है, वो सर्वरलेस होता नहीं है एक्चुअल में। अभी हम आपको बेसिक डिफरेंस दिखाएंगे कि स्टैंडर्ड और फ्लेक्सिबल में क्या डिफरेंस होता है ना। क्योंकि अब मैंने आपको स्टैंडर्ड, ये आपको मैंने जो चीजें बताई हैं ऊपर, ये एक जर्नल चीजें हैं जो कि ऐप इंजन में होती हैं। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, एक बार हम वो देख लेते हैं, ठीक है। और एक बार मैं आपको कंप्यूट इंस्टेंस और ऐप इंजन की बात कर लेंगे, एंड देन लैब है, ठीक है। बस एक पेज का हमारा बचा थ्योरी। मैं आपको बताता हूँ कि इसमें जो इंस्टेंस स्टार्टअप होता है, ठीक है, ये सेकंड्स में शुरू होता है, स्टैंडर्ड में सेकंड्स में शुरू हो जाता है, राइट। और फ्लेक्सिबल में मिनट में शुरू होता है। इसमें एसएसएच का एक्सेस यानी एक तरीके से सर्वर, नो कोई सर्वर नहीं भाई इसमें, लेकिन चाहिए होता है, फ्लेक्सिबल में चाहिए होता है, ठीक है। राइट टू लोकल डिस्क, आप लोकल डिस्क में राइट कर सकते हैं नहीं, समटाइम्स सम रन टाइम्स हैव रीड एंड राइट एक्सेस टू दी टेम्पररी डायरेक्टरी में जाकर के ही हो सकता है समटाइम्स, ठीक है। वो भी अगर मैं कहूँ यस, फ्लेक्सिबल में आप कर सकते हो, एफएमएल डिस्क होती है, इनिशियलाइज ऑन ईच वीएम स्टार्टअप कैन एक्सेस ऐप इंजन रिसोर्सेज। मतलब एक तो इसमें आपको वीएम नहीं चाहिए होती, बट इसमें वीएम चाहिए होती है। अगर आप बोलो नीड ऑफ वीपीसी, हमें वीपीसी चाहिए होता है, स्टैंडर्ड में हमें नहीं चाहिए होता, हमें कुछ नहीं चाहिए होता स्टैंडर्ड में, ठीक है। और फ्लेक्सिबल में चाहिए होता है। प्राइसिंग मॉडल की बात करूं, अब मैंने आपसे बोला कि इसमें कुछ फ्री जीबी, जैसे कि आपको बोलूं कि आपका जियो सिम है, डेली आपको 1.5 GB 2 GB दे रहा है, तो 2 GB के बाद आपको पे करना पड़ेगा, आपको एड ऑन लेना पड़ेगा। तो लाइक वैसा ही सिस्टम इसमें भी है कि इसमें भी कुछ फ्री डेली यूसेज मिलता है, एंड उसके बाद आपको पे पर इंस्टेंस क्लास विदाउट ऑटो शटडाउन, विद ऑटो शटडाउन, डिपेंड करता है कि अगर जरूरत नहीं है तो वो शट डाउन कर देगा। अगर हम फ्लेक्सिबल की बात करें तो यहाँ पे पे फॉर रिसोर्सेज एलोकेशन पर आवर या पर घंटे के हिसाब से चार्ज पड़ता है, ठीक है। स्केलिंग टू 0, मतलब कि क्या अगर मैं एक भी ट्रैफिक या फिर एक भी रिक्वेस्ट ना जाए तो क्या ये 0 हो जाएगा। लाइक भाई अगर मैं दुकानदार होता, ठीक है, या सपोज कोई एक दुकानदार है, ठीक है, उसको मतलब कोई बंदा नहीं आ रहा उसकी शॉप पे, कोई कस्टमर नहीं आ रहा है, तो क्या वो गेट बंद करके बैठेगा? हाँ भाई वो गेट बंद करके बैठ सकता है, ठीक है, कि उसने गेट अपना शटर डाउन किया, बाहर बैठा है। जैसे ही कोई आया, कस्टमर आया, उसने पूछा भैया मुझे सामान चाहिए, मतलब उसने क्या किया, शटर डाउन कर दिया। जैसे कोई बंदा आया, उसने शटर खोला, ठीक है, वापस अंदर गया, सामान निकाला एंड उसको दे दिया, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि वो 0 कर सकता है, अपना मेंटेनेंस 0 कर सकता है। भाई वो शटर बंद करके बाहर आ जाएगा तो क्या लाइट्स ऑफ हो जाएंगी, सारी चीजें बंद हो जाएंगी, उसके अंदर जो भी यूज हो रही थी, इलेक्ट्रिसिटी बिल, AC सब बंद कर दिया उसने, वो बाहर आके बैठ गया, ठीक है। बस जरूरत पड़ी वो फिर अंदर गया, उसने फिर स्टार्ट किया, उसने फिर शटर खोला एंड फिर उसने सर्व किया, ठीक है। तो हुआ क्या, अगर
गेट पहले से खुला होता, लाइक शटर पहले से खुला होता, जैसे ही कस्टमर आता उसने बोलता मुझे ये सामान चाहिए, मुझे एक रजिस्टर चाहिए, तो वो आपको रजिस्टर तुरंत दे देता, ठीक है। बट क्योंकि वो बाहर बैठा था, वो कस्टमर आया, उसने बोला मुझे सामान चाहिए, तो उसने शटर खोला, अंदर गया, लाइट्स ऑन करी, सब कुछ ऑन किया, तब उसने रजिस्टर दिया, मतलब डिले, है ना, थोड़ा सा डिले हो जाता है। जस्ट बिकॉज अगर ये जीरो हो जाएगा, भाई अगर बाहर आ गया तो खोल के टाइम लगता है ना जाने में अंदर, ठीक है। तो ये हो गया यस, ये जीरो हो सकता है, शटर बंद करके बाहर आ सकता है, बट फ्लेक्सिबल कहता है कि नहीं, एक आदमी तो दुकान के अंदर रहेगा रहेगा, तो इसीलिए थोड़ा महंगा हो जाता है ये, है ना, यहाँ जाकर थोड़ा महंगा हो जाता है बाद में जाकर के ये। तो इसे बोला एक आदमी तो यहाँ पे रहेगा रहेगा, ठीक है, तो इंस्टेंस चलता रहेगा, तो इससे क्या होगा, स्पीड प्रॉपर बहुत तगड़ी रहेगी। जैसे कस्टमर आया, सामान मिला, चला गया, उसे फर्क ही नहीं पड़ता भाई, दुकान बंद ही नहीं है तो क्या फर्क पड़ता है। आई होप आप ये समझ गए होगे। अब मैं आपको दिखाऊंगा भी, ये जीरो हो जाता है, ठीक है, स्केलिंग टू जीरो हो जाता है, हम लैब में करेंगे। स्केलिंग की बात करें तो ये मैनुअल होती है, बेसिक होती है और ऑटोमेटिक होती है, वो भी फुल्ली ऑटोमेटिक, ठीक है। और सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट में बेसिकली काम करता है ये। और अगर मैं फ्लेक्सिबल की बात करूं तो ये मैनुअल होता है, ठीक है, और ऑटो भी होता है। ऐप रन इन डॉकर कंटेनर में चलते हैं ऐप्स, और सपोर्ट करता है स्टैंडर्ड के मुकाबले में ज़्यादा लैंग्वेजेस, ठीक है। हम थोड़ा देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन कंप्यूट इंजन एंड ऐप इंजन में क्या डिफरेंस है भाई। हम ऐप इंजन में क्यों कर रहे हैं, हम कंप्यूटर भी तो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा मैंने ना इसको कोजी कर दिया है, थोड़ा सा वैसे लिखा है, तो आप थोड़ा मैनेज कर लेना। सर्विस मॉडल की बात करूं तो ये काम करता है IaaS पे, और ये करता है PaaS पे, ठीक है। और टाइप ऑफ सर्विस की अगर हम बात करें तो ये अनमैनेज्ड होती है, ठीक है, इसे कोई मैनेज नहीं करता, हमें मैनेज करनी पड़ती है खुद से, ठीक है। तो या यहाँ लिख सकते हैं हम लोग सेल्फ मैनेज्ड, ये भी हो सकता है, ठीक है, अनमैनेज की जगह। और यहाँ पे ऐप इंजन को हम लिख सकते हैं मैनेज्ड, ठीक है, बट यहाँ पे होगा मैनेज्ड बाई व्हाट, बाई गूगल, ठीक है, मैनेज्ड बाई गूगल, क्योंकि हम नहीं कर रहे, कोई तो कर रहा है ना भाई, ठीक है। कंट्रोल ओवर रिसोर्सेज, हम रिसोर्सेज पे कितना कंट्रोल कर सकते हैं भाई, आप पूरा कंट्रोल कर सकते हो, सब आपका ही तो है, आप ही ने करना है, अनमैनेज्ड है, आपको मैनेज करना है, आप कर सकते हो कंट्रोल। और ऐप इंजन में आपको नहीं करना मैनेज, गूगल कर रहा है, तो हमारा बहुत कम कंट्रोल होता है, ठीक है। मतलब बहुत कम, मतलब कि स्टैंडर्ड में तो बहुत कम होता है, पर फ्लेक्सिबल में हम कुछ चीज़ों पे वॉच आउट कर सकते हैं, ठीक है, थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं फ्लेक्सिबल पे। कॉस्ट की बात करें तो ये कंप्यूटर इंस्टेंस है भाई, कोई काम वो खुद से बैकग्राउंड पे नहीं हो रहा है, सब कुछ है, तो ठीक है, थोड़ा आप अपने पैसे बचा सकते हो, आपको पता है आप कहाँ बचा सकते हो, ठीक है, तो वो थोड़ा सा लेस है। ऑब्वियसली भाई सर्विस कम दे रहा है तो लेस होगा। अभी आपको ऐप इंजन कुछ नहीं करना, घर बैठे बैठे आपको जोमेटो से ऑर्डर करो, घर पे खाना आ जाएगा, तो सर्विस चार्ज तो लगेगा ना, तो लाइक ये हाई होता है, ठीक है। अब दुकान पे अगर 100 रुपये का सामान है, आप घर पे डिलीवर कराओगे, डिलीवरी चार्ज लग गया, सामान महंगा हो गया, ठीक है। तो मतलब चीज वही है, बट थोड़ी सर्विस आपको, क्योंकि आलस करोगे तो पैसा ज्यादा देना पड़ेगा, तो यहाँ पे सब कुछ हमें करा कराया मिलता है, तो पैसे थोड़े ज्यादा लगते हैं, ठीक है। रनिंग इंस्टेंस की बात करें, मिनिमम 1 होता है, और ये स्केल 0 तक भी हो सकता है, मैंने अभी आपको बताया ऊपर स्टैंडर्ड में, ठीक है। और ऑटो स्केलिंग की बात करें तो यहाँ पे स्लोअर होती है, क्योंकि इसको हम अपने हिसाब से मैनेज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे होती है फास्ट, क्योंकि ये गूगल मैनेज करता है, लाइक वेरी सिंपल। तो आई गेस आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, और हम नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे बेसिकली इसकी लैब करेंगे, ठीक है। और मुझे पता है आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगी वो लैब, तो थोड़ी आसान नहीं है, मतलब लाइक आसान है, जैसे मैं करूंगा आप वैसे करोगे, बहुत आसान है, और मैं बहुत डिटेल में बताऊंगा उसमें लैब पे ले जा करके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखना, अपनी फैमिली का भी ध्यान रखना, सी यू नेक्स्ट टाइम। और हम लोग करेंगे स्टैंडर्ड की लैब, राइट, सो टाटा।